जीतू मुंडा केस में हुआ ये था कि सबसे पहले तो जीतू ने अपनी मरी हुई बहन का कंकाल यानी स्केलेटन कब्रिस्तान से खोद के निकाला, उसे सफेद बोरे में डाला और कंधे पर उठाकर तेज धूप में लगभग 3 किलोमीटर पैदल चल के बैंक तक ले गया। और ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पास डेथ सर्टिफिकेट नहीं था, पर उसे अपनी बहन के नाम पर बैंक में जमा 19,300 निकलवाने थे। असल में हुआ ये था कि उड़ीसा के कंजर डिस्ट्रिक्ट में 55 साल का आदिवासी आदमी जीतू मुंडा रहता है। जीतू की बहन काकरा मुंडा की मौत करीब 2 महीने पहले हो गई थी। परिवार में कोई और बचा नहीं था, इसलिए जीतू ही एकमात्र वारिस था। बहन के नाम बैंक में सिर्फ 19,300 रूपए जमा थे। जीतू ने सोचा निकाल लूंगा। जब वो बैंक गया, उसे बताया गया अकाउंट होल्डर को लाओ या डेथ सर्टिफिकेट लाओ। जीतू कई बार गया और खाली हाथ लौटा। उसे बैंक की तरफ से कभी नहीं बताया गया कि डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए तहसील या ग्राम पंचायत जाकर कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है। बस कागजों का हवाला देकर उसे बार बार वापस भेज दिया गया। जब सिस्टम ने उसे दर दर भटकाया तो उसके दिमाग में एक ही ख्याल आया, सच का सबूत चाहिए। तो उसने सबूत पेश करने का वो रास्ता चुना जो पूरी इंसानियत को झकझोर गया। वो सीधा शमशान गया, बहन की कब्र खोदी और उसका कंकाल एक सफेद बोरे में भरा। भरी दोपहर की तपती धूप में जीतू करीब 3 किलोमीटर पैदल चलकर उस कंकाल को अपने कंधे पर लादकर बैंक पहुंच गया। उसके पास अपनी बात साबित करने के बस एक यही आखिरी प्रूफ था। यहाँ सवाल जीतू पर नहीं, सबसे बड़ा सवाल हमारे सिस्टम और ग्रामीण बैंकों पर खड़ा होता है। आखिर इन बैंकों को बनाया क्यों गया था? मकसद तो यही था ना कि ये गरीब और अनपढ़ आदिवासियों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचा सके। अगर एक बैंक अपने सबसे कमजोर कस्टमर को इतना भी गाइड नहीं कर सकता कि भैया तहसील जाओ, सरपंच से मिलो, ये कागज बनवा लो, तो समझ लीजिए सिस्टम का असली मकसद ही फेल हो गया है।